नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवी एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने जो है राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के अंडर जो है इंडिया हिस्ट्री का सिलेबस करवा रहा हूं। और आज के इस चैप्टर में है जो इंडिया हिस्ट्री के अंडर जो है मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का जो भारत था उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वे हम डिस्कस करेंगे साथियों। बहुत ही मजेदार जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेके आया हूँ साथियों, जो है आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इमेजेस के साथ आपको जो है मैं समझाऊंगा साथियों, ताकि आप जो है उन इमेजेस को देखकर जो है कुछ पॉइंट्स भी याद कर सके साथियों। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन जो भी हमारा कोई नया वीडियो आया तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे साथियों। ठीक है, और आप जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो करें, ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज वगैरह जो भी हो हमारे पास, जो भी हम जो अपलोड करते हैं उससे जो है आप रूबरू हो सके, उसको जो है आप जान सके साथियों। अगर इन सभी जो चैप्टर्स की या सिलेबस की या किसी भी आप जो टेस्ट मॉक सीरीज और जो भी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे एनवी एजुकेशन के जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर जरूर ज्वाइन हो जाइए सही था। ठीक है, आप जो टेलीग्राम के अंदर सर्च कीजिए एनवी एजुकेशन और वहाँ पे जो है आप इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि वहाँ पे जो है डेली टू डेली जो भी न्यूज़ करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ्स होती है वो आपको एकदम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर सके साथियों। ठीक है, आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 830610 और 1800 पे जो है अपना नाम और अपना सिटी लिखकर सेंड कर दीजिए साथियों। नाम और अपना सिटी लिखकर सेंड कर दीजिए, ताकि आप जो है अपने हमारे जो व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ सके साथियों। तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के इस चैप्टर के अंदर भारत में जो है 18वीं शताब्दी के पूर्व में ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। 18वीं शताब्दी के जो पूर्व में ही जो है आपके मुगल साम्राज्य का पतन माना जाता है। ठीक है, पतन इनका शुरू हो गया है। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। इससे पहले जो है अधिकांश भारत पर उसका शासन था, किंतु 1730 ईस्वी तक जो है मुगलों का प्रभाव, उसका शासन केवल जो है दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र तक ही सीमित रह गया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के अनेक कारण माने जाते हैं, जैसे औरंगजेब की धार्मिक नीति, मुगल शासकों की अयोग्यता, जो मुगल शासक थे वो अयोग्य थे। ठीक है, अमीरों यानी सरदारों का पतन, अमीर जो थे सरदार थे उनका पतन हो गया था। धन की कमी हो गई थी इनके पास। उत्तराधिकारों के नियमों का अभाव, यानी उत्तराधिकार जो थे वो इतना जो है नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उनका अभाव हो रहा था। बाह्य आक्रमण, बाहर से जो आक्रमण हो रहे थे। राष्ट्रीयता का अभाव, अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने के लिए जो लोग थे वो बहुत कम जो थे उस टाइम। यूरोपीय जातियों का आगमन, यूरोपीय जो जाति थी वो यहाँ पर ज्यादा उनका आगमन हो गया था। इन सभी जो कारणों को जो है मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण माना जाता है। देखिए औरंगजेब के बाद सभी मुगल शासक निकम्मे और विलासी हो चुके थे, यानी बिना किसी काम के, मतलब एकदम ऐसे आप मान सकते हो कि बिना कोई भी जो काम उनको दे दी जाता था तो बहुत कम संभावना थी कि वे उन काम को जो है पूर्ण कर पाते थे। औरंगजेब के बाद आने वाले बादशाह साम्राज्य में जो है होने वाले विद्रोहों को नहीं संभाल पा रहे थे, अतः सर्वप्रथम उन्हें ही जो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। वह नैतिक पतन उनकी पराजय का कारण बना था। वही नैतिक कारण जो था उनकी जो पराजय का कारण बना था। देखिए शाहजहां ने अपनी शानो शौकत में खर्चीली इमारत के निर्माण में काफी धन खर्च किया था। ठीक है, अपनी जो इमारतें थी उनके लिए बहुत ज्यादा धन जो खर्च किया था, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। जो आर्थिक स्थिति थी, ठीक है, फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो बहुत ही जो आपके लो चली गई थी। देखिए आसफ जहां को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। आसफ जहां जो था उसको निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए मुगल साम्राज्य में व्याप्त अशांति एवं सुरक्षा के कारण व्यापार में गिरावट आई थी। जो व्यापार था उसके अंदर जो है अशांति, जो व्याप्त जो अशांति थी और सुरक्षा नहीं थी उस टाइम इतनी, तो इससे क्या हो गई, व्यापार के अंदर जो है गिरावट आ गई। अवध में सरकार के लिए काम करने वाले साहूकारों का एक नया सामाजिक वर्ग प्रबल होने लगा। मुगलों के खिलाफ देश के स्थानीय राजाओं और जमींदारों का विद्रोह बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, अब देखिए मुगल काल में पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच जो है समुद्र के मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने साम्राज्य की कमजोरियों का लाभ उठाया। जो साम्राज्य की जो कमजोरियां थी उसका उसने जो है लाभ उठाया और राजनीतिक सत्ता हथियाना जो है प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, मुगल काल में पुर्तगालियों ने। अब देखिए दक्षिणी भारत में मराठा तथा उत्तरी भारत में सिख व जाट शक्तियों से हुए संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को कमजोर और विखंडित कर दिया था। ठीक है, सिख, जाट
और आपके मराठा जो लोग थे उनकी शक्तियां जो है बढ़ने लगी थी, तो उस वजह से जो है इनकी शक्तियां जो है कमजोर हो गई थी और विखंडित हो गई थी, यानी धीरे धीरे जो है उनको पतन की ओर लेके जा रही थी। अब देखते बात करते हैं हम 18वीं सदी के भारत के बारे में, ठीक है। तो 18वीं सदी के भारत के बारे में बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले लेते हैं मराठा को, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में शिवाजी ने की थी। आपको पता है छत्रपति महाराज जी, छत्रपति जो आपके शिवाजी है वो आपके मराठा जो साम्राज्य उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो देखिए मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है महाराष्ट्र में शिवाजी ने की थी। महाराष्ट्र में पेशवा के नेतृत्व में जो है 1720 ईस्वी के बाद मराठा ने जो है मुगल प्रभुता वाले इलाकों से जो है चौथ और सरदेशमुखी नाम से जो है कर वसूल करना शुरू किया था। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है मराठा साम्राज्य में छत्रपति के स्थान पर पेशवा जो है अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पेशवा बाजीराव ने जो है मराठा शक्ति का प्रसार भारत के अन्य प्रांतों जैसे मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड आदि में किया था। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के अंदर जो है मराठा शक्ति का प्रसार करने वाला कौन था? पेशवा बाजीराव, ठीक है। बात करते हैं हम जाट के बारे में। तो देखिए 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मराठा शक्ति को आघात लगा था, ठीक है। मराठा शक्ति को जो है आघात लगा था पर पानीपत के जो तीसरे युद्ध हुआ था उसके अंदर, ठीक है। कालांतर में बदन सिंह के नेतृत्व में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। कालांतर के अंदर जो है बदन सिंह के नेतृत्व के अंदर जो है जाट साम्राज्य की स्थापना हुई थी। महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में जो है जाट साम्राज्य का विकास हुआ। उन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने भरतपुर को जो है राजधानी बनाया था। किसने? महाराजा सूरजमल ने, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट हैदराबाद के बारे में। तो अब बात देखिए हैदराबाद के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो देखते हैं 18वीं सदी के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगलों के मनसबदार निजाम चिकन किलिज खान ने, ठीक है, चिन किलिज खान ने जो है दक्षिण के 6 मुगल सूबों को जो मिलाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। 6 मुगल सूबों को मिलाकर 6 मुगल जो आपके सूबे थे उनको मिलाकर जो हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई थी। दक्कन में मुगल सरकार चलाने की बागडोर हैदराबाद के निजाम के हाथ में थी, पर निजाम खुद मराठों से डर कर रह रहा था। निजाम तो खुद जो है आपके मुगलों से डर कर रहा था, ठीक है। मराठों से जो है डर कर वो अपना जो है जीवन यापन कर रहा था। नेक्स्ट देखिए बंगाल। तो देखिए बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने आपके बंगाल की स्थापना की थी। किसकी की थी? बंगाल की जो है स्थापना की थी, ठीक है। बंगाल इंस्टॉलेशन, ठीक है आपके। अब देखिए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र पर अपना अधिकार जता लिया था। कहां पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार स्थापित किया। सन 1757 में हुए प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति क्लाइव ने सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला का पराजित कर जो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की। किसकी? अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की। बात करते हैं नेक्स्ट हम मैसूर के बारे में, ठीक है। तो कर्नाटक में हैदर अली और बाद में उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अपनी शक्ति विकसित की थी। टीपू सुल्तान के बारे में आपने कई बार शोज भी देखे होंगे टीवी के ऊपर, इनके बारे में कई बार बताया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो कर्नाटक में जो है हैदर अली और उसके बाद उसके पुत्र, हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान ने जो है अपनी शक्ति विकसित की थी। अब बात करते हैं हम 18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत राज्य यानी आमेर के बारे में, ठीक है। तो देखिए 18वीं सदी में जो है आपके राजस्थान के राजपूत राज्य के बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए जोधपुर के राजा, ठीक है, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को जो है गुजरात की तथा आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जो है मालवा की सूबेदारी हासिल की थी, ठीक है। सवाई जयसिंह ने जो है मालवा की सूबेदारी जो आपके है वो हासिल की थी, प्राप्त की थी। अब देखिए 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जयपुर के सवाई जयसिंह ने जो है जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। 1722 ईस्वी में राजा सवाई जयसिंह ने आगरा की सूबेदारी प्राप्त की। सवाई जयसिंह ने बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप किया, इसलिए मराठों ने राजस्थान में प्रवेश कर लिया था, ठीक है। मराठों को रोकने के लिए उसका प्रभाव यानी उनका जो प्रभाव था मराठों का वो कम करने के लिए राजपूत राजाओं, ठीक है, राजपूत राजाओं द्वारा 1734 ईस्वी में हुडा नामक स्थान पर सम्मेलन बुलवाया गया था। हुडा नामक स्थान पर जो है एक सम्मेलन बुलवाया गया था 1734 ताकि मराठा जो शक्ति थी उसको, उसके प्रभाव को कम किया जा सके, उनको रोका जा सके, जिसका उद्देश्य राजपूतों में एकता स्थापित करना था, ठीक है। इसके पश्चात आमेर के शासक
जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। आमेर के जो शासक थे जयसिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी और बाद वाले शासक ईश्वर सिंह व माधव सिंह मराठों के संघर्ष को झेल नहीं पाए। राजा सूरजमल ने भरतपुर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, भरतपुर के अंदर राजा सूरजमल ने जो है अपनी स्थापित की थी। अब बात करते हैं जोधपुर के बारे में। तो देखिए ये जोधपुर का ओल्ड पिक्चर है, पुराना पिक्चर है, आप याद रखना। अगर आप भी जोधपुर से बिलोंग कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, ये आपके जोधपुर का जो है पुराना पिक्चर है। ओल्ड टाइम में जो है ऊंटों का जो है प्रचलन था उस टाइम, ये वहां से जो है मैंने इमेज कलेक्ट करके आपके सामने रखी है साथियों। आपने बहुत ही कम ये जो पिक्चर को देखा होगा। देखिए जोधपुर के बारे में डिस्कस करते हैं। अजीत सिंह ने मुगलों से जोधपुर छीनकर उस पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, उस पर जो है अपना कब्जा कर लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया था वहां पर। ठीक है, और मुगल दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाया, इसलिए अजीत सिंह को जो है गुजरात का सूबेदार बना दिया गया था। अजीत सिंह ने फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर ने को अजीत सिंह ने जो है फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? अजीत सिंह ने। बाद में शासक राजगद्दी को संभालने में असमर्थ रहे थे। बाद में जो भी शासक आए थे वो राजगद्दी को संभालने में असमर्थ हो गए थे। चलिए बात करते हैं अब हम मेवाड़ के बारे में। ठीक है, मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने जय सिंह को आमेर और अजीत सिंह को जो है जोधपुर राज्य प्राप्त करवाने में जो है मदद की थी, परंतु बाद के समय में राज्य आपसी युद्धों में व गृह कलह में उलझ गया था। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के बाद अव्यवस्था फैल गई थी। मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और उसके स्थान पर मराठा अपनी क्षमता को बढ़ाने लगे थे। मराठों ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने पर ही ध्यान दिया था। उन्होंने उत्तरी भारत के राजाओं के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में मराठा हार गए थे। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में जो हुआ था उसके अंदर मराठा हार गए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अब्दाली के बीच हुआ था। किसके? मराठा और अब्दाली के बीच हुआ था। इस प्रकार भारतीयों को आपसी, ठीक है, इस प्रकार भारतीयों को आपसी लड़ाई को देखते हुए अंग्रेजों ने भारतीयों की कमजोरी का लाभ उठाया और अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। ठीक है, अपना साम्राज्य जो है स्थापित कर दिया था, क्योंकि जो घर के ही लोग हैं वे आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे तो फिर दूसरे तो जो है बाहर के देश जो है वो आके इसका फायदा उठाएंगे। तो अंग्रेजों ने इसी प्लान का जो है फायदा उठाया, इसी पॉइंट का जो है फायदा उठाया था। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके 18वीं सदी में समाज और संस्कृति। 18वीं सदी के अंदर समाज और संस्कृति का जो है कल्चर वगैरह जो थे, लाइफस्टाइल जो था वो किस प्रकार का था। तो देखिए 18वीं सदी में भारतीय समाज में हिंदू एवं मुस्लिम समाज की प्रमुख थी। 18वीं सदी के अंदर भारतीय समाज के अंदर हिंदू और मुस्लिम समाज की जो है प्रमुखता थी। जातियां व्यवसाय पर आधारित थी। समाज भी दो वर्गों में बटा हुआ था। समाज जो था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। भारत में कई धर्मों के लोग निवास करते थे, जिनमें हिंदू व मुस्लिम आपस में कई समान रीति रिवाज रखते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यापार करने की नीति अपनाई गई थी। अब देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही कलाकारों ने राज्यों की ओर रुख कर लिया था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में कला का विस्तार हो गया था। ठीक है, देश के विभिन्न हिस्से थे, वहां पर जो है कलाओं का जो है विस्तार हो गया था। देखो साथ यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है आपके सामने। इस पिक्चर, ये जो पिक्चर है 18वीं सदी की जो है चित्रकला शैली के बारे में जो है पॉइंट इंडिकेट करती है। वहां की उस टाइम की जो है चित्रकला शैली या जो वहां पर उस टाइम जो है शैली किस प्रकार की थी वो ये दर्शाती है। ठीक है, कागड़ा और राजपूत चित्र शैलियों, ठीक है, कागड़ा और राजपूत चित्र शैलियों में कई नई विशेषता आ गई थी, कई प्रकार की नई विशेषताएं आ गई थी। राजा महाराजाओं ने भी महल और मंदिर बनवाए। राजा महाराजा थे, उन्होंने महल और मंदिर बनवाए, जिसमें भरतपुर के जाट शासकों ने डीग महल बनवाया था। भरतपुर के जो जाट शासक थे उन्होंने क्या किया? डीग महल बनवाया था। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने जो है जयपुर में हवा महल बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने जो है द फेमस जो आपको पता ही है, जो जयपुर का जो हवा महल है वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। प्रताप सिंह के दरबार में राधा गोविंद सार जैसा ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है,
प्रताप सिंह के दरबार में ही जो है राधा गोविंद जैसा एक सार ग्रंथ जो है लिखा गया था। प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान रहते थे। कैसे? गंधर्व बाईसी जो विद्वान था वो आपके प्रताप सिंह के दरबार का ही माना जाता है साथियों। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया था। ठीक है, सवाई जयसिंह ने जो है जयपुर शहर बसाया था, ये भी आपको पता है। उन्होंने 5 स्थानों पर वेधशालाएं और जंतर मंतर भी बनाए थे। वेधशालाएं 5 स्थानों पर और जंतर मंतर भी बनवाए थे। जयपुर का फेमस आपको जो है प्लेस पता है आपको, जंतर मंतर और ये जो भी वेधशालाएं। ठीक है, तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने जो है मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था, और 18वीं सदी में जो है भारत की जो स्टेटस जो था, भारत की जो स्थिति थी वो कैसी थी, उसके बारे में डिस्कस किया है साथियों। अगर ये जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और आप जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो या ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हमारी जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है उनसे आप तक पहुँचाने के लिए जो है यही एक सोशल मीडिया जो होता है पॉइंट, जहाँ से आप जो है हमारे तक पहुँच सकते हैं और नई न्यूज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी नई वैकेंसी जाती है उनकी न्यूज़ जो होती है डेली यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। और आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर जो है इसकी PDF आप प्राप्त कर सके साथियों। तो इन सभी चीज़ों के साथ जो है आपने आज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा है साथियों। आशा है कि आप जो है इनमें से कई प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे और उन्हें क्वेश्चन को आप क्लियर करके अपने इस जो है राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा को जो आप जरूर क्लियर करेंगे साथियों। इन्हीं सभी के साथ मैं संपत लेलर आपसे अलविदा ले रहा हूँ साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।